मीडिया के मेरे दोस्तों और मंच पर बैठे हुए हमारे पार्टी के सभी नेतागण, आप सभी को मालूम होगा कि मैं अपने संगठन के चुनाव में प्रचार के रूप में वोट मांगने के लिए यहाँ आया हूँ। और आप देखे होंगे कि जो लोग मुझे समर्थन के सपोर्ट करने के लिए नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्यों के डेलीगेट्स, नेता लोग यहाँ पर हाजिर थे। यही दर्शाता है कि जो व्यक्ति कांग्रेस पार्टी के विचारधारा को लेके 55 साल से चलता है और 50 साल से भी ज़्यादा अगर उसका लेजिस्लेटिव करियर है और संगठन में भी ब्लॉक से लेकर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष तक वर्किंग कमेटी से मेंबर के तहत भी और आज फिर कैंडिडेट के रूप में भी मैं यहाँ पर आया हूँ। मेरा मुख्य उद्देश्य यह है कि जब हमारे संगठन का चुनाव होगा उस वक्त मुझे निर्णय ये लेना होगा कि जो उदयपुर संकल्प या डिक्लेरेशंस हमने किए हैं उसको एक एक करके लागू करने का। जिस डिक्लेरेशन में हमने चिंतन मंथन करके 3-4 महीने पहले हमने किया है और उसमें सभी नेता इन्वॉल्व थे। जो पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी थी, इकोनॉमिक अफेयर्स कमेटी थी, एग्रीकल्चर कमेटी थी, सोशल जस्टिस कमेटी थी, यूथ एंड वुमेन एम्पावरमेंट कमेटी थी और इन सभी ने मिलके जो निर्णय लिया है वही निर्णय मेरे भी रहेंगे, उसको मैं इम्प्लीमेंट करूंगा। चंद लोग अपना अपना एक मैनिफेस्टो कहते हैं। अरे मेरे पास तो ऑलरेडी मैनिफेस्टो है। मेरे पार्टी ने पहले से विचार करके तैयार किया हुआ है, उसको लागू करना अपना धर्म है, काम है। और जो भी मुद्दे देश के रहेंगे या राज्य के रहेंगे हम उसको उठाते रहेंगे, उसका एक सॉल्यूशन भी करेंगे और खास करके आने वाले चुनाव में जो 50 साल के अंदर जो भी कैंडिडेट्स रहेंगे और खास करके हर विभाग में, चाहे वो यूथ कांग्रेस हो, चाहे वो महिला कांग्रेस हो या अनेक घटक है, उन सबको सम्मिलित करके ये जो 50% उनको देने का डिक्लेरेशन है उसको भी हम स्वीकार करेंगे, उसको अनुष्ठान में लाने की कोशिश करेंगे। और दूसरा, जो लोग सिंसियर ऑनेस्ट काम करते हुए हैं
किसी वजह से वो स्टेट पॉलिटिक्स में अटक कर एक दूसरे से अनबनी में जो लोग गए हैं या उनकी जाने की इच्छा नहीं है फिर भी खामोश बैठे हैं, उनको भी हम बुलाएंगे, बात करेंगे और जो कुछ अच्छा काम उनसे हम ले सकते हैं वो भी हम करेंगे। उसके अलावा ये चुनाव इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों मैं लड़ रहा हूं? क्योंकि एक तरफ सोनिया गांधी जी उन्होंने कहा हमारे फैमिली से nobody will contest. Delegates are there. They are elected delegates. Let them decide. I don't want to interfere in that. She clearly said. When she said clearly, तब हमारे सीनियर लीडर्स, हमारे कार्यकर्ता और हर स्टेट से मुझे फोन आने लगे कि आप चुनाव लड़ना चाहिए। उन्होंने मुझे बताया इसलिए लड़ना चाहिए कि ये जो बीजेपी की सरकार डिवाइड एंड रूल पॉलिसी कर रही है, भारत तोड़ो की योजना कर रही है, रिलीजन में लड़ाई लगाई है और अत्याचार बढ़ रहे हैं, स्त्रियों के ऊपर बलात्कार हो रहे हैं, दलितों के ऊपर बलात्कार हो रहे हैं और यहां तक जहां भी कोई एमएलए या एमपी उनको आवश्यकता है, अगर उनके साथ जुड़ता नहीं तो उसको या तो ईडी लगाते हैं या सीबीआई लगाते हैं या किसी पद का उनको आश्वासन देते हैं। ऐसा प्रेशर टैक्टिस करके उन्होंने हमारे 6-7 सरकारें गिराई। आप कहिए, मैं मेरे गुलबर्ग का कहूँगा या अपने कर्नाटक का कहूँगा। कर्नाटक में हमारी दोनों मिलके बहुमत थी, इसको तोड़ दिए। महाराष्ट्र में हमारी आघाड़ी सरकार थी, मैं खुद वहाँ इंचार्ज रह के सबसे मिलके सरकार बनवाया था, उसको तोड़ दिए। गोवा के एमएलए को रातों रात अपने पास लिए, मध्य प्रदेश में तोड़ दिए, मणिपुर में तोड़ दिए, अरुणाचल तो एकदम पलट गया। ये कैसा हुआ? ये कोई जनता ने उनको सपोर्ट करके लाया नहीं था। यहां तक कि गुजरात में कांटे की टक्कर थी, हम दोनों समान, एक 5-6 आंकड़े का फर्क था, वहां भी उन्होंने एक एक को तोड़ने का काम कर रहे हैं। लेकिन मैं गुजरात के लोगों की हिम्मत, अभी भी हमारे पार्टी में 62 लोग खड़े हुए हैं, डरे नहीं, कि बहुत कोशिश की तोड़ने की। अभी आपको मालूम है, मोदी साहब एक प्राइम मिनिस्टर होते हुए 3 दिन लगातार प्रचार, बार बार जा रहे हैं। कोई प्राइम मिनिस्टर ऐसा नहीं गया। कॉर्पोरेशन के इलेक्शन में भी जाते हो, एमएलए इलेक्शन में तो कंटिन्यूअसली जाते हो। ठीक है, एक प्रधानमंत्री है, कई पार्लियामेंट इलेक्शन में गए, हर स्टेट में अपना भाषण दिया। अरे आप तो चरिस्मेटिक लीडर है हमारा, सभी कहते हो, फिर आपका नाम पे ही बैठे जगह वोट आना था ना। तोड़ रहे क्यों? खरीदी क्यों कर रहे? डरा रहे क्यों? तो इसीलिए मुझे इस चुनाव में सभी सीनियर कार्यकर्ताओं ने, सभी डेलीगेट्स ने मुझे खड़ा किया है।
तो मैं उनके तरफ से लड़ रहा हूं। मैं कभी भी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरे को ये लड़ना है, क्योंकि मैं ऑलरेडी कैबिनेट मिनिस्टर एलओपी था और मेरे को कोई आवश्यकता भी नहीं थी। लेकिन उन्होंने आके ये कहा कि ये आइडियोलॉजी की लड़ाई है, विचारधारा की लड़ाई है, इसीलिए आप कांग्रेस की लड़ाई को आगे बढ़ाना चाहिए, उस विचारधारा को आगे बढ़ाना है, मजबूत करना है। और चौथा चीज, डेमोक्रेसी नाम के लिए, डेमोक्रेसी के तो धज्जे उड़ाए जा रहे हैं। मैं उदाहरण तो आपके सामने दिया। और जितने भी ऑटोनोमस बॉडीज हैं उनको भी खत्म कर रहे, कमजोर कर रहे, मिसयूज कर रहे। साथ ही साथ संविधान का भी उल्लंघन हो रहा। जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने और देश को आजादी दिलाने वाले महापुरुष महात्मा गांधी जी ने आजादी दिलाई, नेहरू जी ने इस देश को बचाने के लिए डेमोक्रेटिक तरीके को अपनाकर जो उन्होंने सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म और इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, इस तत्वों से वो अपनी गवर्नमेंट चलाए। कभी विरोधियों को उन्होंने हरासमेंट नहीं किया, बड़ी इज्जत के साथ उनसे बात करते थे। लेकिन ये क्या कर रहे हैं, कोई है अपोजिशन, डालो अंदर, चलो भेजो ईडी नोटिस, सीबीआई के उसके ऊपर धाक डालो। तो ये जो डराने की कोशिश कर रहे हैं, इसके लिए हमारे लोग, कांग्रेस के सभी नेता लोग, डेलीगेट्स मिलके मुझे ठहरा किए हैं, इसीलिए मैं इस इलेक्शन में उतरा। बस इससे ज़्यादा मुझे कहना नहीं, क्योंकि मैं सुबह 1-2 प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, फिर हर जगह जहाँ भी जाता हूँ मेरा काम होता है वोट मांगने का। वोट देना करना उनके हाथ में है, लेकिन जैसा इलेक्शन में हम जाते हैं वैसा ही इसमें भी डेमोक्रेटिक तरीके से जब इलेक्शन हो रहा है, मेरा फर्ज होता है उनको जाकर वोट मांगूं। इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। आप सभी का धन्यवाद, आप भी आए हैं। इतनी देरी के बावजूद बड़े पेशेंस के साथ, टॉलरेंस के साथ आप बैठे हैं, इसीलिए आपको फिर से एक बार नमस्कार करते हुए, और ये जो देरी के लिए मैं आपको माफ़ी चाहता हूँ। इससे मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस को मैं यही ख़त्म करता हूँ। ठीक है, थैंक यू। सुनने में नहीं आ रहा, जरा जोर से। जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी गुजरात चुनाव में क्या होने वाला है? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी वहाँ पे प्रचार ऐसा प्रचार कर रहे हैं कि अब मैं समझता हूँ कोई कॉरपोरेशन भी नहीं छोड़ेंगे। अरे कोई प्रधानमंत्री देश के कामकाज छोड़कर किसी ऑफिसरों को वहां पर बिठाकर जाकर साइन करना, यही है? समस्याओं को सुलझाने के बजाय, देश में शांति रखने के बजाय, सब लोगों को मिलकर चलने के लिए कहने के बजाय, वो अपना प्रभुत्व बढ़ाने के लिए, अपने शक्ति दिखाने के लिए वहाँ जाके बैठे हैं। मैं भी वहाँ से जाके आया हूँ। हमारे लोग भी मजबूत है, लड़ेंगे। इस बार आप डिफरेंट पिक्चर देखेंगे, मैं इतना कह सकता हूँ। परिवारवाद
रिमोट कंट्रोल। ये देखो, मैं बार बार ये कह रहा हूं, जो अच्छी चीजें हमारे लीडर्स करते हुए आए, गांधी जी के उसूलों को क्या हम छोड़ सकते हैं? क्या नेहरू जी के उसूलों को हम छोड़ सकते हैं? और देश की लड़ाई जिस लोगों ने लड़ी, क्या वो छोड़ सकते हैं? अंबेडकर के विचार को हम छोड़ सकते हैं? संविधान के विचार जो हमने सभी लोगों ने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में चर्चा करके बनाई है, एक बहुत बड़ा हमारा धर्म ग्रंथ है ये राज्य चलाने का, तो क्या उसके खिलाफ हम जा सकते हैं? जो अब सोनिया गांधी जी बार बार ये बात करते हैं, सोनिया गांधी जी को बहुमत मिला, सभी ने मिलकर बोला आप प्राइम मिनिस्टर बनो, लेकिन क्या उन्होंने प्राइम मिनिस्टरशिप स्वीकार किया? उन्होंने ये कहा कि मैं एक आर्थिक तज्ञ को, इकोनॉमिस्ट को प्रधानमंत्री बनाऊं। उन्होंने वैसा ही किया और 10 साल तक उनको रखा। क्या ये मोदी कर सकते हैं? अगर ऐसे उदाहरण है, ऐसे काम है, हम अगर अनुकरण नहीं करेंगे फिर क्या करेंगे? आज जो राहुल गांधी जी इतना जो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं और लाखों लोगों की इच्छा है उनके साथ चलने का और सही बोलने का, और जो कुछ भी उनके देश के हित में, खासकर युवाओं के हित में, जो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, जीडीपी ग्रोथ कम हो रही है, रुपए का मूल्य गिर रहा है, ऐसे चीजों को उठाते रहते हैं। क्या ये सब विचार ठीक नहीं है? तो ये जो चंद लोग प्रचार करते रहते हैं, अगर मैं दूसरों की बात नहीं करना चाहता, बाद में बोलेंगे उनका कितना रिमोट कंट्रोल है, कितने लोग इलेक्शन में चुन के आते हैं, कितने प्रेसिडेंट उनके बने हैं, कितने वोट लिए, कौन सा उनका इलेक्शन अथॉरिटी है, कौन से उनके डेलीगेट थे। तो ये दोस्तों, मैं इतना ही कहूँगा कि बार बार अपने विचार को दोहराना नहीं चाहता हूँ। हम उसूलों पे चलेंगे और जो विचार अच्छे हैं, कांग्रेस पार्टी ने पहले से लाई है, 138 साल का इतिहास है और इस इतिहास में बहुत से बातें आई हैं, उन चीज़ों को हम गंभीरता से लेकर आगे बढ़ेंगे। थैंक यू। एक सर, जी अपने बारे में जी थोड़ा If you get elected as Congress president, what would be the role of Sonia Gandhi ji? देखा, आप यही पूछ रहे हैं। अरे ये तो मैं पहले का, मैं तो अध्यक्ष चुनाव लड़ रहा हूँ और उनका क्या रोल होगा, इनका क्या रोल होगा, अब क्या इसमें तय करने का है? तय तो हम यहाँ पर करेंगे कि जो हम चुनाव लड़ेंगे, चुनाव में वो किसको वोट देंगे वो आएंगे, उसके बाद में की बात होती संगठन कैसा चलाना, क्या करना, किन से क्या। और उनका सवाल ये था, इसीलिए मैं वो विचार बोला, आप उधर नहीं ध्यान दिए, सिर्फ सोनिया गांधी, सिर्फ राहुल गांधी उधर ही देख रहे। मैंने कांग्रेस की हिस्ट्री को बोला, उसी में वो भी आते हैं। उन्होंने अब फूड सिक्योरिटी एक्ट लाए, क्या गलत है? कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट लाया, क्या ये गलत है? और मनरेगा जैसे स्कीम लाए, क्या ये गलत है? उनके विचार है इसलिए छोड़ देना। तो ये चंद लोग फैला रहे हैं कि क्योंकि वो कुछ काम करना नहीं जानते, गरीबों के बारे में सोचना भी नहीं जानते। आज देश में गरीब गरीब बन रहा है, अमीर अमीर बन रहा है, चंद अमीरों को ये लोग प्रोत्साहन दे रहे हैं, इसीलिए आज देश बर्बादी की ओर चल रहा है और आर्थिक दृष्टि से नष्ट हो रहा है।